क्योंकि उन्होंने किराए पर लेते वक्त यही कहा था कि हमें सिर्फ सामान रखना है, और क्योंकि डॉक्टर थे तो हो सकता है भरोसा कर लिया गया हो, लेकिन किराए पर जिसने दिया उससे भी पूछताछ चलेगी। हमारे साथ कोमल भी जुड़ी हुई है। कोमल, आप उस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं जहां इस डॉक्टर को शिक्षक समझा गया। सोचिए, शिक्षक के भेष में, डॉक्टर के भेष में, ये कैसे ये इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं उसके बावजूद रेडिकलाइज हो जाते हैं? बिल्कुल सलोनी, और ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप शिक्षक के भेष में हैं, आप यहाँ पे शिक्षक के भेष में हैं, आप बच्चों को भी यहाँ पे तालीम देने पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि एक तरफ फिजिशियन भी है और बच्चों को फिर आप तालीम भी दूसरी तरफ दे रहे हैं, लेकिन कैसी तालीम दे रहे हैं? क्यों आप पूरा ट्रेंड कर रहे हैं क्या आतंकवादी बनने के लिए? इसके साथ ही साथ बात करें तो देखिए, एक तो जैश ए मोहम्मद का तो जो देखिए पूरी तरह से निकल करके सामने आया ही है, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें आतंकी मॉड्यूल की, तो जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर, एक महिला डॉक्टर की भी जो बात है निकल के सामने आई है कि जो स्विफ्ट गाड़ी जो हुआ करती थी वो महिला डॉक्टर का वो इस्तेमाल करते थे, वो महिला डॉक्टर जो है वो भी उस यूनिवर्सिटी की थी। इसके साथ ही साथ बात करें तो देखिए ये मामले की जांच जो है वो बढ़ गई है। अगर हम इस इलाके की ही बात करें तो देखिए एक तरफ तो यूनिवर्सिटी है, लेकिन ठीक दूसरी तरफ अगर हम बात करें खलियान का इलाका है, काफी ज्यादा ये इंटीरियर इलाका है। किसी को देखिए ये अनुमान लोग नहीं लगा पाएंगे कि इतने इंटीरियर इलाके में आकर के यहाँ पे जो एक डॉक्टर की भेष में, फिजिशियन के भेष में यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है, लेकिन पढ़ाई मकसद नहीं होती है। डॉक्टर्स जो के तौर पर आता है वो भी मकसद नहीं होता है, बल्कि मकसद क्या होता है कि किस तरह से आतंकी मॉड्यूल और आतंकी साजिश को जो है, इससे पहले कि कामयाब होता, सुरक्षा बलों ने बहुत समझदारी के साथ एक तरह से कड़ियां जोड़ी और बड़े खुलासे भी किए हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा कोमल, हम आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन एरावत जो अनंतनाग से मिलती है कि 47 ओरिजिनेशन आदिल का बताया जा रहा है अनंतनाग से, जम्मू कश्मीर पुलिस को ही टिप मिली थी जिसके बाद यहाँ पर भी कार्रवाई हुई है, तो तैयारी तो लग रहा है कोई बहुत बड़ी थी और सरहद पार से ही थी। किस तरह की तैयारी थी, इससे पहले हमने कश्मीर घाटी में 2019 में देखा पुलवामा अटैक, जो कि इस समय का जो है सबसे बड़ा अटैक माना जाता है। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं उससे भी बड़े अटैक की प्लानिंग जो कहीं ना कहीं हो रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की सफलता, जिस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट मिला, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया फरीदाबाद में, वहां से टेस्ट किया और वहां से इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पता ये चला कि किस तरह से पूरे इस इलाके की, अगर हम बात करें फरीदाबाद इलाके को, जहां आज भी सर्च जो लगातार थी, इससे साफ तौर से यही जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस तरह से इंटेलिजेंस बेसिकली ऑपरेशन चलाया गया और कुल मिलाकर बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है, लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट के हिसाब से ही ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया आपका एरावत, जतिन और कोमल जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन जो बात यहाँ सामने आई है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, सफेद पोश बनकर हमारे बीच रहना। जरा दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब अपने आसपास किसी डॉक्टर को देखते हैं, डॉक्टर्स बहुत रेस्पेक्टेड प्रोफेशन के लोग माने जाते हैं, धरती के भगवान माने जाते हैं, और यही वजह है कि किसी को शायद शक ना हो। और यही जो पूरा तरीका है, मोडस ऑपरेंडी यही लगा इस पूरे मामले में, क्योंकि देखिए जितने लोग पकड़े गए हैं, ये डॉक्टर्स थे, इन पर लोगों का भरोसा था, लोग इलाज कराने जाते थे, शिक्षक भी था मुजम्मिल। तो आप सोचिए कि ये सफेद पोश बनकर अपनी पहचान छुपाने के लिए, अपनी असली आइडेंटिटी, एक आतंकी की पहचान छुपाने के लिए, ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड थे और उसी हिसाब से ये काम कर रहे थे। जैश ए मोहम्मद से लिंक आ रहा है, लेकिन अभी जो फाइनल इनपुट्स हैं उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या खुलासे होते हैं। लेकिन ये जो दो तस्वीरें ये बताती हैं कि हमारे आसपास इस तरह के ट्रेंड लोग छुपे हुए थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने बहुत तेजी से इन्हें ट्रैक डाउन किया। दोनों तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। डॉक्टर आदिल का वर्क प्लेस कैसा था आप देखिए, बहुत साधारण, और दूसरी तरफ जो घर है आतंकी का अनंतनाग में, वो ऐसा लग रहा है कि बहुत आलीशान घर है। तो कोई ना बहुत दिक्कत थी ना परेशानी थी, पढ़े लिखे थे, जीवनी कमा रहे थे, डॉक्टर थे, रिस्पेक्टेड प्रोफेशन में थे, लेकिन रेडिकलाइज होना चुना, ये ऐसा लग रहा है। अब आपको जरा गुजरात की तस्वीर भी दिखा देते हैं। अब हमने आपको बताया कैसे फरीदाबाद में कार्रवाई हुई। अब बात गुजरात की, क्योंकि देश के और हिस्सों में भी ट्रैक डाउन किया गया है। गुजरात की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो 3 आतंकी पकड़े गए हैं, ये जानलेवा जहर बना रहे थे, रिसिन जिसका नाम है। क्या है रिसिन, हम आगे आपको बताने वाले हैं, लेकिन जो ये जहर बना रहे थे, ये जान लेने वाला जहर था, और इनकी भी तैयारी बहुत बड़ी थी। क्या तैयारी थी और कौन सा जहर बना रहे थे, चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको हम दे देते हैं, पूरा बताते हैं कि इनका प्लान क्या था। गुजरात एटीएस ने देखिए 3 आतंकियों को पकड़ लिया है। तेलंगाना का डॉक्टर, ध्यान दीजिएगा ये भी डॉक्टर है, तेलंगाना का डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सैयद, शामली का टेलर
आजाद सुलेमान शेख पकड़ा गया है, लखीमपुरी का मोहम्मद सलीम खान पकड़ा गया। ये 3 आतंकी गुजरात से पकड़े गए हैं। और सैयद जो शख्स था, डॉक्टर सैयद, जिसके पास डॉक्टर की MBBS की डिग्री थी, चीन से इसने ये डिग्री ली थी, ये अपनी डिग्री का इस्तेमाल किस चीज में कर रहा था आपको बताने जा रही हूँ अब, क्योंकि सैयद ही खतरनाक जहर रिसिन जिसका नाम है वो बना रहा था। और रिसिन का इस्तेमाल किस लिए होता है ये आपको बताएंगे। हथियारों के अलावा 10 लीटर के यहाँ पर जब छापेमारी की गई, जब इसे पकड़ा गया तो कैस्टर ऑयल मिला है 10 लीटर। अब आप सोच रहे होंगे कैस्टर ऑयल का क्या काम है, तो आपको बताएं कैस्टर ऑयल से ही ये जहर बनाया जा रहा था, रिसिन जिसका नाम है। और चावल के दाने जितना होता है, यानी बहुत छोटा, इतना सा ये जहर होता है और एक की जान लेने में ये सक्षम है। सोचिए कितना बड़ा खतरा। और सैयद बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में ये जहर बना रहा था, 10 लीटर कैस्टर ऑयल लाया था। तो सोचिए तैयारी कितना ज्यादा जहर बनाने की थी। और इनका टारगेट था दिल्ली में फल और मंडी की सब्जियां, जहां सब्जी में ये इसको डाल देते, उस जहर को, रिसिन को, उसकी 1 ड्रॉप डाल देते, और उसके बाद किस तरह की तबाही मचती, लोग समझ ही नहीं पाते कि जो सब्जी खा रहे हैं उससे जान क्यों जा रही है। तो इस तरह का ये जैविक जहर बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके जरिए ये जान लेना चाहते थे लोगों की, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करना चाहते थे। कैसे यह खुलासा हुआ है, कैसे ये आतंकी पकड़े गए, इस पर पूरी डिटेल हमें दे रहे हैं सुनील जोशी, DIG गुजरात ATS। उन्हें सुनिए। गुजरात ATS के डीवाईएसपी श्री यशवंत चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हैदराबाद का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम सैयद अहमद मोहिउद्दीन है, ये देश में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ कार्रवाइयां कर रहा है। और इसी के कॉन्स्पिरेसी के भाग के तहत ये गुजरात अहमदाबाद भी आने वाला है। इस इन्फॉर्मेशन को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया, काफी टीम्स बनाई गई, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, इसके ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया गया और जाना गया कि ये आदमी जो है इसकी मूवमेंट अहमदाबाद में ही लोकेट हो रही है। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है इस पे वॉच रखी गई, क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था। वॉच के आधार पे एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई, तो इसके पास में एक बैग मिला जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। तो सोचिए पूरे देश में ये आतंक फैलाने का दूसरा तरीका था जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था और जहर बनाया जा रहा था। 2 तस्वीरें आपको हम जो दिखा रहे हैं, लैब में ये आतंकी जहर बना रहे थे, ग्लिसरीन नाम का जहर। और जो आप सब्जी मंडियों की तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल मार्केट, सब्जी मंडी मार्केट ही इनका टारगेट थी। और हमें जानकारी ये भी मिली है कि ये रेकी के लिए बाकायदा दिल्ली की सब्जी मंडी पहुंचे थे और वहां पर इन्होंने सारी रेकी की थी। उसके बाद ये तैयारी कर रहे थे वो जानलेवा जहर बनाने की, और उसके बाद वो सब्जियों पर डालने वाले थे। इस जैविक जहर के जरिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेना चाहते थे। तो ये जो पूरा प्लान आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिल्ली के आसपास घूमता आपको दिखाई दे रहा होगा। फरीदाबाद में जो कार्रवाई हुई वो भी, और गुजरात में ये जो कार्रवाई हुई है ये भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में बड़े स्तर पर ये कोई बड़ी घटना अंजाम देना चाह रहे थे। अब आपको जरा जम्मू कश्मीर की भी जानकारी दे देते हैं। जम्मू कश्मीर में भी गुजरात फरीदाबाद की आपको जानकारी मिल गई,